अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये खबर है औरंगाबाद लखनऊ का। औरंगाबाद में एक सालों पुरानी मस्जिद को कैसे बताकर जो है उसको तोड़ा जा रहा है। यानी सालों पुरानी मस्जिद है, मदरसा है, तकरीबन वहाँ पे 200 तलबा स्टूडेंट एडमिट है, पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम होता है और सालों तक जो है उसको रजिस्ट्रेशन भी किया है। लाइट बिल, पानी बिल भरने के बावजूद भी उस जगह को जो है अवैध बताया गया है। अवैध बताकर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे एक मंदिर भी है, मंदिर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मंदिर और मस्जिद को वार्निंग दिया गया है कि कुछ दिन के लिए खाली कर दीजिए और यहाँ जो है बुलडोज़र चलेगा। नाज़रीन, मैं कहना चाहूँगा आज से पहले कहीं भी और ये नाम के ये वैध जगह है या ये गैर कानूनी जगह है, आज तक कभी भी सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन कुछ सालों से ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि कैसे लोग रो रहे हैं। मुकम्मल आज तक हमारे यहाँ हमेशा भाजपा को जिताते रहे। ये पसमानदा लोगों की आबादी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक होकर रहते हैं। सब कुछ टूट रहा है, मंदिर बचा लीजिए। कहा जा रहा है ये सब कुछ टूटेगा, अवैध है। एक बार तो 2 दिन पहले बुलडोजर सब खड़े थे आप लोगों के मकानों के सामने, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने। तो क्या आप लोगों के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, मैं समझना चाह रही हूँ। हमारे पूरे मोहल्ले वालों के दिलों में यही चल रहा है कि हम लोग अकबर नगर मोहल्ले को कोई छोड़ कर नहीं जाएगा। और अगर बुलडोजर चलाने के लिए आएंगे तो सब लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग सो जाएंगे, पहले हम लोगों पर बुलडोजर चलाएं, इसके बाद हमारी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाने का काम करें। तो क्योंकि मुहाने पर है, सब टूटेगा तो ये मंदिर भी टूटेगा, और सबसे पहले मुहाने पर ये मंदिर ही है। कल तक के राशन भी लाने को मना किया जा रहा था दोपहर तक। क्या कहेंगे? हम मुसलसल लगे हुए हैं यहाँ पर। जो मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ, जब नमाज़ पढ़ के जब हम निकलते हैं तो यहाँ लाइन लगी रहती है पूरे हिंदू मुसलमानों की। बल्कि मैं तो समझता हूँ हिंदू भाइयों की ज़्यादा लाइन लगी रहती है, जिसको हम नमाज़ पढ़कर फूंक डालते हैं। उनको इतना यकीन है हम लोगों पर कि ये फूंक डाल देंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी और उनकी परेशानी दूर हो जाती है। आज से हम लोग यहाँ पर नहीं बल्कि हमारी तीन पीढ़ी यहाँ से गुजर चुकी है। और हमारे इस मदरसे में और उधर जामिया फातिमा ज़हरा लड़कियों का भी मदरसा है, एफजेड पब्लिक स्कूल भी है। नहीं, ये कहा जा रहा है इमाम साहब कि ये अवैध जगह पर है। यहाँ पर सब कुछ है, देखिए अकबर नगर में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, मदरसे भी हैं, स्कूल भी है, सब कुछ है। तो ये अवैध बता रहे हैं। कितने साल पुरानी मस्जिद होगी ये अवैध बता रहे हैं। हालांकि हम लोग नगर जो है पानी का बिल जमा करते हैं। हाँ। हमारे पास असेसमेंट कागज़ है। मस्जिद का रजिस्ट्रेशन है डीएम से परमिशन के बाद। उसके बाद हमें मदरसा आलिया स्तर की मान्यता है। हम हाई स्कूल के एग्ज़ाम दिलाते हैं बच्चों को। हमारे यहाँ 150-200 बच्चे पढ़ते हैं और सबका एग्ज़ाम हाई स्कूल का किया जाता है यहाँ से। और उसके बाद जो हमारा सालाना जो प्रोग्राम होता है उसमें कभी 37 बच्चे, कभी 40 बच्चे, कभी 50 बच्चे पढ़कर निकलते हैं। और उस तो कहा जा रहा है ये सब कुछ टूटेगा, अवैध है। एक बार तो 2 दिन पहले बुलडोजर सब खड़े थे आप लोगों के मकानों के सामने, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने। तो क्या आप लोगों के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, मैं समझना चाह रही हूँ। हमारे पूरे मोहल्ले वालों के दिलों में यही चल रहा है कि हम लोग अकबर नगर मोहल्ले को कोई छोड़ कर नहीं जाएगा। और अगर बुलडोजर चलाने के लिए आएंगे तो सब लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग सो जाएंगे, पहले हम लोगों पर बुलडोजर चलाएं, इसके बाद हमारी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाने का काम करें। ये कहाँ जाएंगे ये सारे जितने परेशान, जिसे हमारे मोहल्ले वाले में किसी लोग भू माफिया कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नन्हे छोटे छोटे से बच्चे हैं। ये आपको किस तरह नज़र आ रहा है? ये पसमानदा लोगों की आबादी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक होकर रहते हैं। आज तक के तकरीबन 70-80 साल हो गए, आज तक कभी हिंदू मुस्लिम में कभी एक लड़ाई नहीं हुई है, न कभी किसी से बहस। पसमानदा मुसलमानों की तो बड़ी तारीफ मोदी जी करते हैं, लेकिन आज कोई नजर उठाकर नहीं देख पा रहा है। पसमानदा मुसलमान के लिए मोदी जी इतना तारीफ किए, उनके लिए बहुत सारे जो है वादा भी किए हैं हर चीज़ देने के लिए। हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम भी किया पसमानदा समाज के हिसाब से। लेकिन जब देखा जाता है कि अभी इमाम साहब यहाँ कितना मुसलमान आबादी होगा और कितना हिंदू आबादी होगा? यहाँ बराबर हैं। हाँ। जी, तकरीबन 20,000-22,000 के लोग बराबर रहते हैं, सब मिलजुल कर एक साथ। अच्छा। जी,
तो आप लोगों को अचानक से सरकार को, क्योंकि मैंने देखा भाई साहब ने मुझे तमाम कागजात अभी दिखाए, इनके पास 1975 तक के 80-85 तक के कागजात है। आप लोग इतने सालों से रह रहे हो, मस्जिद है, मंदिर है, सब इतने पुराने हैं। अचानक से क्या ये हुआ कि कहा जा रहा है बुलडोजर चलेगा, रिवर फ्रंट बनेगा? अचानक से इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को संज्ञान में लोग लाए नहीं हैं। उनको यही बताया जा रहा है कि कुकरेल नाले पर है और वो झोपड़ा पट्टी दिखाया जा रहा है, ये कॉलोनी नहीं दिखाई जा रही है। अगर हम ये समझते हैं, अगर योगी आदित्यनाथ जी अपने जो सीनियर अफसर हैं उसको भेजकर अगर मोहल्ले की जांच करवा लें, चेक करवा लें, तो वो हक यही कहेंगे कि गरीबों को उजाड़ा ना जाए बल्कि आप लोग बसाया सब जाए। वोट देते हैं? जी मुकम्मल। आज तक हमारे यहाँ से 50 साल से बीजेपी का विधायक रहा, सांसद रहे, हमारे यहाँ के जो पार्षद भी रहे यहीं के, अभी मौजूदा हाल में हैं, सांसद भी हैं, पार्षद भी हैं, मेयर भी हैं, हमेशा भाजपा को जिताते रहे। तो फिर आज अचानक आप लोग से ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? एक तो ये, और दूसरा कि अब जो दिमाग में एक ये है कि बुलडोजर कभी भी क्योंकि 1 महीने का ही ये राहत मिली है, उसके बाद फिर कुछ भी हो सकता है। कई लोगों की बेटियां हैं जिनकी शादी होने वाली है, 20 तारीख तक आखिरी तारीख है, 25 तारीख को शादी है, किसी की 22 को शादी है, किसी की बेटी की, किसी के बेटे की। कई लोगों की शादी भी है। हमारे बच्चों के सब एग्जाम्स चल रहे हैं। हाँ। कितने सारे बच्चे हैं जो आज 3-4 दिन से एग्जाम देने नहीं जा पा रहे हैं, और स्कूल जाने के लिए सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम हमजा है। हमजा, आपका पेपर है अभी? जी, किस क्लास में है? मैं 8 क्लास में हूँ। आइए। हाँ, एग्जाम चल रहे हैं आपके क्या? जी, इसी वजह से जो कल लाइट काट दी गई थी, इस वजह से मेरा जो वर्क था वो इनकम्प्लीट रह गया था, तो इसी वजह से मैं आज स्कूल नहीं जा पाया। अच्छा, बिजली वगैरह काट दी जा रही है, ऐसा कुछ है क्या? परेशान कर रहे हैं क्या? जी, लाइट काटी गई थी और लाइट बहुत मशक्कत के बाद जोड़ी गई है। लोगों ने काफ़ी, रोड की लाइट अभी भी कटी हुई है, और इस वक्त रोड की लाइट अभी भी, मार्केट की लाइट कटी हुई है। यहाँ तक काफी कि मकान कल हमारा तक के राशन भी लाने को मना किया जा रहा था दोपहर तक। अच्छा। उसके बाद काफ़ी मशक्कत पब्लिक ने की है, उसके बाद राशन भी अंदर आने दिया अभी गया। क्या आप लोगों के दिल में, जहन में चल रहा है? क्योंकि अनुज, अगर एक बार कैमरा घुमाएंगे तो लोग देख पाएंगे कि हर किसी की आंखों में आंसू हैं। एक उम्मीद है कि शायद ये जो है एक बुरे सपने की तरह ये सब कुछ खत्म हो जाए और ये सपना टूट जाए, और आज एक अच्छे सपने की तरह हम देखें कि हमारा अकबर नगर हमारे पास है, हमारा घर मकान, हमारा परिवार हमारे साथ है। पूरा कोरोना जैसा माहौल बना हुआ है। कोरोना में तो कम से कम ये था कि सब अपने अपने घर में, मकान में सुकून से रहते थे, लेकिन अब तो ये है कि हमारा मकान, हमारा छत, सब कुछ छीना जा रहा है। जो पूरी ज़िंदगी की कमाई पूंजी लगा के मकान बनाए हैं, बिल्डिंगें बनाए हुए हैं, गरीब सब्जी बेच कर, यहाँ की जो लोग हैं, बेवा औरतें, वो किसी के यहाँ काम करने जाती हैं, आती हैं तो उनको खाना मिलता है या वो लोग दे देती हैं, उसी को खाते हैं, यानी खाने का भी सामान नहीं होता उनके पास। ये वो अकबर नगर है जहाँ से बीजेपी हर बार जीतती है, चाहे वो पार्षदी का चुनाव हो, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। बीजेपी को जिताने वाले ये वो लोग हैं जो लोग इस उम्मीद के साथ भाजपा को जिताते हैं कि ये हमारा विकास करेंगे, लेकिन आज इन लोगों की उम्मीद इसलिए भी टूटती हुई दिख रही है क्योंकि विकास के आड़ में इन लोगों का घर छीना जा रहा है, इन लोगों का सपना तोड़ा जा रहा है। बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में है कि अगर ये जगह अवैध थी तो जब हम यहाँ मकान बना रहे थे तब हमें क्यों नहीं रोका गया? जब हमसे हर तरह के टैक्स वसूले जा रहे थे तब हमें क्यों नहीं बताया गया कि अवैध जगह है, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, आप जाइए कहीं और घर बसा लीजिए? तो ये बहुत सारे सवालों पर सरकार भी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन इन सवालों के जवाब को लेकर मैं अड़ी हुई हूँ। तब तक सवाल पूछती रहूँगी जब तक इनके जवाब नहीं मिल जाते। मैं प्रज्ञा मिश्रा अकबर नगर के लोगों के साथ तब तक खड़ी हूँ जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। देखिए, विकास कराना अच्छी बात है, आप बनवाइए, आप विकास करिए, लेकिन न्यायपूर्ण तरीके से, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं पब्लिक रिपोर्टर हूँ, इसलिए अकबर नगर की पब्लिक के साथ मैं खड़ी हूँ तब तक जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। ये मेरा वादा है और मैं यहाँ पर एक एक रिसर्च, एक एक रिपोर्ट आपको दिखाती रहूँगी, लगातार बताती रहूँगी कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। नमस्कार। अकबर नगर का शिव मंदिर के पुजारी हम हैं और 10 साल से पूजा कर रहे हैं। यह मंदिर कृपया हमारा बचाया जाए। सब कुछ टूट रहा है, मंदिर सब कुछ टूट रहा है, मंदिर बचा लीजिए। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, महाराज जी दंडवत प्रणाम है, आप बचा लीजिए अकबर नगर का शिव मंदिर। कितना साल हो गया मंदिर बना हुआ? मंदिर लमसम 60 साल का पुराना मंदिर है। अच्छा। जी,
60 साल से बना हुआ ये मंदिर है जो क्योंकि मुहाने पर है, सब टूटेगा तो ये मंदिर भी टूटेगा, और सबसे पहले मुहाने पर ये मंदिर ही है। बहुत कुछ है जो टूट रहा है, लोगों के सपने, लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास, लोगों का दिल, सब कुछ टूट रहा है। और इस बड़ी टूट से सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी ही बचा सकते हैं, ये उम्मीद यहाँ के लोगों को है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। आप जब इस गली से आगे बढ़ेंगे, अकबर नगर की जो गली है, हालांकि ये पूरा इलाका बहुत बड़ा है, मैं हर जगह जाकर के एक एक स्टोरी कवर करने की कोशिश करूँगी। ये पूरा इलाका बहुत बड़ा है, और मैं आपको जो दिखाना चाह रही हूँ वो ये है, इस पर ज़रा गौर करिए। देखिए, इस जगह को बताया जा रहा है कि ये जगह अवैध है। अगर ये जगह अवैध है तो फिर श्री राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर इंटरलॉकिंग कार्य कैसे करवा दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राजनाथ सिंह